एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत कृदंत प्रकरण भाग 2 चतुर्थ प्रश्न पत्र डॉक्टर मनीषा गोदारा शास्त्राचार्य संस्कृत। रेलो नृत्य री वर्णांत धातु से तला तथा हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होता है। री वर्णांत धातु से तथा हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होता है। उदाहरणार्थ कार्यम, हार्यम, धार्यम। न्यत में नकार की चुटू से तथा तकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। तस्य लोप से लोप होता है। यह मात्र शेष रहता है। न्यत में तकार स्वर प्रयोजनार्थ तथा नकार अचोनीति से वृद्धि करने के लिए जोड़ा गया है। री वर्णांत का उदाहरण कार्य, डुक्रीन करने, क्री धातु, क्री रीलो न्यत से कर्म में न्यत होकर इत संज्ञक नकार और तकार के लुप्त हो जाने पर क्री य। अचोनीति से वृद्धि तथा उरण रपर से रपर अर्थात आर आदेश करने पर कार्य। कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। नपुंसक के एक वचन में सु प्रत्यय कार्य सु, अतो अम से सु को अम आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर कार्यम प्रयोग सिद्ध होता है। क्री धातु से रिलो न्यत से कर्म न्यत, न्यत से यह शेष, अचोनीति से वृद्धि तथा उरण र पर से र पर अर्थात आर आदेश करने पर कार्य। कर तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। नपुंसकलिंग एक वचन में सु प्रत्यय, अतो अम से सु को अम आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर कार्यम प्रयोग सिद्ध होता है। चजो कु घिन न्यतो, घी या न्यत परे होने पर चकार तथा जकार को क वर्ग आदेश होता है। घी या न्यत परे होने पर चकार तथा जकार को क वर्ग आदेश होता है। मृजेर वृद्धि, सार धातुक या आर धातुक परे हो तो मृज के इक री के स्थान पर वृद्धि होती है। अगला सूत्र है मृजेर वृद्धि। सार धातुक या आर धातुक परे हो तो मृज के इक री के स्थान पर वृद्धि होती है। इसका उदाहरण है मार्ग। भोज्यम भक्ष्य, भक्ष्य खाने योग्य अर्थ में भोज्य शब्द प्रयोग होता है। भक्ष्य खाने योग्य अर्थ में भोज्य शब्द प्रयुक्त होता है। भुज पालना व्यय वहार्यो धातु से न्यत प्रत्यय, पुगन लघुपद से लघुपद गुण और चजो कु घिन यतो से प्राप्त कुत्व का अभाव कर भोज्यम प्रयोग सिद्ध होता है। जहाँ भक्ष्य अर्थ नहीं होगा वहाँ भुज धातु से रिलो न्यत से न्यत प्रत्यय, पुगन लघुपद से च से लघुपद गुण तथा चजो को घिन यतो से कुत्व होकर विभक्ति लाने से भोग्यम रूप बनेगा। पूर्व कृदंत प्रकरण, नवुल त्रिचो धातु से नवुल और त्रिच प्रत्यय हो। कर्तृकृत सूत्र के अनुसार ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होंगे। नवुल त्रिचो धातु से नवुल और त्रिच प्रत्यय हों। कर्तृकृत सूत्र के अनुसार ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होंगे। नवुल का नकार चुटू से और अंत्य लकार हलंत्यम से इत संज्ञक होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। वो मात्र शेष रहता है। अचोनीति से नित होने से धातु के अंत्य अच तथा उपदा के अत को वृद्धि हो जाती है। आतो युग चिन्ह कृतों से युग का आगम, लकार के इत होने से लिति द्वारा लित स्वर सिद्ध हो जाता है। युवोर अनको, यु और वु को क्रमशः अन और अक आदेश होता है।
यू और वो को क्रमशः अन और अक आदेश होता है। डुक्रीन करनो, डुक्रीन करने। नवुल त्रिचो से कर्ता अर्थ में नवुल त्रिचो सूत्र से नवुल प्रत्यय हो जाता है, क्री नवुल, नवुल से वो शेष रहता है। युवोर अनोको सूत्र से वो को अक सर्वादेश, क्री अक। अचो नीति द्वारा क्री के रिकार को आर वृद्धि करने से कारक। युवोर अनोको सूत्र से वो को अकादेश, क्री अक। अचो नीति द्वारा क्री के रिकार को आर वृद्धि कारक। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजुषोरु विराम अवसानम खरवसान्य विसर्जन से रेव को विसर्ग करने पर कारक प्रयोग सिद्ध होता है। नवुल त्रिचो सूत्र से कर्ता अर्थ में नवुल प्रत्यय, नवुल से वो शेष। युवोर नाको सूत्र से वो को अकादेश। अचो नीति से क्री के विकार को आर वृद्धि करने पर कारक। प्रथमा एक वचन में सु और सु को विसर्ग करने पर कारक प्रयोग सिद्ध होता है। त्रिच प्रत्यय का उदाहरण, करोति इति कर्ता। डुक्रीन करने धातु से कर्ता अर्थ में नवुल त्रिचो से त्रिच प्रत्यय, क्री त्रिच। त्रिच के चकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप। आर धातु का सेठ वलादे से इट का आगम प्राप्त होता है। इस पर एकाच उपदेशीय अनुदातात से इट का निषेध हो जाता है। अब सार धातु आर धातु कयो से की के रिकार को गुण र पर होकर कर्तरी शब्द निष्पन्न होता है और प्रथमा के एक वचन में सुव्यक्ति लाने पर कर्ता प्रयोग सिद्ध होता है। नंदी ग्रही पचादि ब्यो ल्यू निनी अच। नंद्यादियों से ल्यू, ग्रहादियों से निणी और पचादियों से अच प्रत्यय होता है। नंद्यादियों से ल्यू, ग्रह्यादियों से निनी तथा पचादियों से अच प्रत्यय होता है। यह तीन गणों से तीन प्रत्यय विधान किए गए हैं, अतः यथा संख्यम अनुदेश समानाम परिभाषा से क्रमशः अर्थात नंद्यादि से ल्यू, ग्रह्यादि से निणी तथा पचादि से अच प्रत्यय होगा। टू नदी समृद्धो धातु के इदित होने से इदितो नुम धातु से नुम का आगम होकर अनुस्वार और पर सवर्ण करने पर नंद बन जाता है। हेतुमति च द्वारा हेतुमत निच प्रत्यय जोड़कर नंदी हो जाता है। नंदी ग्रही पचादि ब्यो ल्यू निनी अच से ल्यू प्रत्यय होता है। ल्यू का आदि लकार लशक व तदिते से इत संज्ञक होकर तस्य लोप से लुप्त हो जाता है। यू मात्र अवशेष रहता है। युवोर अनकौ से अन आदेश हो जाता है। नंद्यति इति नंदनः। यहाँ निजंत टुनदी समृद्ध धातु अर्थात नंदी से कर्ता अर्थ में नंदी ग्रही पचादि ब्यो ल्यू निनी अच से ल्यू प्रत्यय, ल्यू से यू शेष। नेर नीति से नी का लोप होकर युवोर अनाकाउ से यू को अनादेश। नंदन प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय, तो अम से सु को अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व आदेश करने पर नंदनम प्रयोग सिद्ध होता है। जन मर्द्यति इति जनार्दनः। जनम अर्द्यति इति जनार्दनः। जनम अर्द्यति इति जनार्दनः। यहाँ जन कर्म के उपपद रहते अर्ध हिंसायाम मारना। इस चौराधिक निजन धातु से कर्ता अर्थ में नंद्यादित्वाद ल्यू प्रत्यय यू को युवारनकौ सूत्र से अनादेश तथा नेर नीति से नी का लोप। अर्धन इस कृदंत के योग में कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से जन कर्म में षष्ठी विभक्ति लग जाती है। जन गस अर्धन उप पदम अतिंग सूत्र से उपद समास और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होकर समास के अवयव सुप घस का सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक होकर अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर जनार्दन बन जाता है। कृत तदे समासाश्च से समासात्व प्रातिपदिक संज्ञा स सजुषोरु विराम अवसानम खर अवसान्य विसर्जन से जनार्दन। पच पचती इति पच यहाँ डू पचश धातु से पाक
प्रकट सूत्र द्वारा कर्तार्थ में अच प्रत्यय, नंदीग्रही आदि व्यो से अच, प्रथमा एक पच अ मिलाने पर पच, प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय, स सजुषो रू विराम अवसानम खर अवसाने विसर्जन से विसर्ग करके पच प्रयोग सिद्ध होता है।